नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 8 ठीक है क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का मैं आपको पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले याद रखना बेटा, मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम का गणित का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद याद रखना साइंस का हिंदी मीडियम का भी मैंने बता दिया। ठीक है, और जो आज की जो क्लास रहेगी सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा हिंदी मीडियम का, जिसमें आज मैं आपको ओनली पेपर ही पेपर बताऊंगा, सॉल्यूशन इसका नहीं बताऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन की क्लास हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो पहली बार अगर हमारे चैनल पे आप आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे चैनल का नाम है @डुग्गू कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो इसके साथ साथ याद रखना 8th क्लास में याद रखना सबसे ज्यादा आप साइंस में ज्यादा फोकस करना, क्योंकि साइंस में ही सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए थे। ठीक है, तो जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास सामाजिक विज्ञान का रहेगा पेपर जो बता रहा हूँ आज। ठीक है, इसमें याद रखना बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 का हल सही। ठीक है, इसके ऑप्शन लगे हैं। ठीक है, पर किस प्रकार कैसे क्या वो पूरा मैं आपको बाद में समझाऊंगा एक्सप्लेन के साथ में। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको याद रखना समय जो रहेगा 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। ठीक है, मतलब इसको 2.5 घंटे बोला जाता है। और पूर्णांक मतलब पूरा जो टोटल कितने नंबर का पेपर आएगा आपका 60 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद नोट में याद रखना, नोट मतलब निर्देशांक क्या लिखा, सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब आपको याद रखना फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्वेश्चन आंसर हो, कुछ भी हो आपको छोड़ना नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें आपको फिलअप करके आना है, खाली कॉपी नहीं छोड़ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये बोल रहा है। सेकंड है प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दें, मतलब जो प्रश्न आपको पूछ रहा है उसका उत्तर उसी के हिसाब से दें, हर कुछ उसमें ना लिखें। ठीक है, अब जो लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न जो लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 10 तक, जो 1 से लेके 10 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके 1-1 नंबर के याद रखना। ठीक है, और इसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से आपको याद रखना कोई भी कितने करने पड़ेंगे, अब 4 में से आपको एक आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन लिखा है जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, जेम्स मिल एक लेखक है, याद रखना उन्होंने कोई पुस्तक लिखी हुई है, तो उस पुस्तक कौन सी पुस्तक लिखी है वो आपको बताना है। पहला है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, द इंडियन स्ट्रगल। अगली है 3rd नंबर अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 4th है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है वो आपको इसमें से पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, ये कितने नंबर का, 1 नंबर का। अगला है प्लासी युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें नहीं पूछ रहा, याद रखना है नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा, नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इसमें आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, सिराजुद्दौला के स्थान पर कठपुतली नवाब बनना चाहती थी। दूसरा है प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर कासिम नवाब बना। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध में कंपनी सेना का नेतृत्व किया। अगला है प्लासी युद्ध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसका बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झूम खेती की विशेषता है। कितने नंबर का है, 1 नंबर का। पहला ऑप्शन है झूम खेती बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है। दूसरा है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है। तीसरा है बीज रोप कर खेती की जाती है। 4th वाला वृक्षों को काट कर और जलाकर साफ किए गए भूखंडों पर खेती करना। 4 में से कोई सा भी आपको एक चुनना है, वो कितने मार्क्स का है, 1 नंबर का। 4th वाला है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। 1857 का जो संग्राम मतलब युद्ध कब हुआ था वो आपको बताना है। पहला है जून 1857, मई 1857, अप्रैल 1857, अगस्त 1857। ये भी 1 नंबर का है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन, मतलब मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाया गया साधन। याद रखना इस क्वेश्चन में क्या पूछा, मानव के द्वारा कौन सा साधन बनाया गया है। पहला है उष्ण कटिबंधनीय वन, झरने का जल, खनिज, सड़क। देखो क्वेश्चन सोशल साइंस में कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक रहेंगे, वो बुक के बाहर से भी आएंगे, याद रखना। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई मानव निर्मित द्वारा मानव ने कौन सा संसाधन बना, आपको खुद पता समझ में आएगा होगा 4 ऑप्शन पढ़ के किसने मानव क्या बना सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है। पहला 30%, 20%,
40%, 50% ये लिखा 1 नंबर का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सघन मतलब घना होता है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, नदी घाटी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है। ये आपको क्षेत्र बताना है। उसके बाद भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? भारतीय संविधान का सभा का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 1950, नवंबर 1949, अगस्त 1947, दिसंबर 1946, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संसद के सदन है, याद रखना, संसद के सदन। पहला है राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? कितने नंबर का? 1 नंबर का है ये भी। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19। इसमें पूछा है कि कौन से अनुच्छेद में ये चीज बताई गई है, याद रखना है, ठीक है। अब बेटा इनके आंसर है, पहले का आंसर सी आएगा, दूसरे का आंसर बी, तीसरे का डी, 4 का बी, 5 का डी, 6 का ए, 7 का बी, 8 का डी, 9 का ए, 10 का सी, ठीक है। ये आपको सारे के सारे बहुविकल्प प्रश्न थे जो सभी के सभी 1-1 नंबर के, ठीक है। अब यहां से जो स्टार्ट हो रहा है आपका सारे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न याद रखना, वो कितने कितने नंबर के आ रहे हैं? 3-3 नंबर के सारे के सारे, जो कि आपके प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक सभी के सभी कितने कितने नंबर के हैं? 3-3 नंबर के, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, सहायक संधि की क्या शर्तें थी? याद रखना, सहायक संधि की क्या शर्तें थी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब और क्यों लागू किया गया था? 3 नंबर में था। क्वेश्चन नंबर 13, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस उद्देश्य से की? ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 3 नंबर का है, 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15, नवीनीकरणीय एवं अनवीनीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? आपको इसके 3 अंतर लिखना पड़ेगा, 3 नंबर में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, औद्योगिक जोखिम को कम करने के उपाय लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये भी 3 मार्क्स का है, 16 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 17, कानून क्यों जरूरी है? लिखिए। अब देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कानून क्यों जरूरी है। आपको 8th क्लास में हो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कानून क्यों जरूरी। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। उसके बाद एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? लिखिए, ये भी आपका 3 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पादों के नाम लिखिए जिनका उपयोग आप घर में करते हैं। याद रखना, देखो ये भी बेसिक है क्वेश्चन बेसिक। 17 नंबर का ऐसा था जो आप नहीं भी पढ़ा हो फिर भी आप इसमें लिख सकते हो, कानून क्यों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा? जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद के नाम लिखे जिनका उपयोग अपन घर में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, जन सुविधाएं क्या है? लिखिए। जन मतलब अपन लोग, जन मतलब लोग होते हैं, उनकी क्या क्या सुविधाएं हैं वो लिखना है। ये भी कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो सोशल साइंस में बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आएंगे जो आप आराम से नहीं भी पढ़ा हो फिर भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपका 21 से 24 तक आएंगे, सारे के सारे 5-5 नंबर के आएंगे, ठीक है। 21 से 24 में टोटल कितने? 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों के चारों आपके 5-5 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो इसमें तो आपको लिखना ही लिखना है भैया। क्या है? प्रश्न क्रमांक 21, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का वर्णन करो। इसमें जो महात्मा गांधी जी हैं उन्हें जो दांडी यात्रा करी किस प्रकार करी? क्या नमक कानून तोड़ा? दांडी यात्रा कितने दिन की थी? कितने दिन पैदल चले? कितनी मील 19 किलोमीटर चले? ठीक है, ये सब आपको पूरा का पूरा इसमें वर्णन करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा करने का मेन रीजन क्या था, मेन क्या कारण था उनने दांडी यात्रा करी, ये आप इसमें आपको सबको सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि सोशल साइंस में वो कितने नंबर का है? 5 नंबर में। तो भैया 5 नंबर में याद रखना, ये नहीं कि आप आधा पेज लिख रहा हो, 5 नंबर में कम से कम 1.5 पेज तो प्लस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और पैराग्राफ के साथ लिखना और पॉइंट बना के लिखना। पॉइंट में बना के लिखोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, याद रखना, ना कि कंटिन्यू लिखने में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, वाणिज्य की कृषि कितने तरीके से की जाती है? लिखिए, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन
कीजिए। आपको इसमें वाणिज्य पहले बताना पड़ेगा, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, पूरा तरीका बताना है, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। फिर आपको ऐसे 2 तरीके बताना पड़ेगा जो आप इसमें कर सकते हो, कैसे करते हैं इसकी खेती या कृषि, ठीक है। ये भी 5 नंबर का है। उसका क्वेश्चन नंबर 23, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है भाई। अगर मान लो कोई भी देश है, उस देश में संविधान नहीं होगा तो देश चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो इसी में क्वेश्चन में यही पूछा है कि देश में संविधान की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये बताओ। तो ये भी आप बेसिक लिख सकते हो भैया, संविधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, न्यूनतम वेतन कानून की आवश्यकता क्यों हुई, इसके द्वारा किसके हितों का संरक्षण हुआ। ये भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आपका 24 तक सारे के सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। और 5-5 वाले में मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं, आपसे उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को लिखना है और कम से कम 1 से 1.5 पेज आपको लिखना पड़ेगा 5 नंबर वाले में। और एक सलाह और देता हूं, कंटिन्यू आप मत निकलना, या तो पैराग्राफ 3-3 लाइन का पैराग्राफ के साथ लिखो या पॉइंट बना के लिखो, भले 10 पॉइंट बने, 12 बने, 15 बने, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना बेटा, मैंने आपको सारा सोशल साइंस का क्लास 8 का पूरा पेपर आपको बता दिया है। आपको अधिक से अधिक बच्चों तक इसको आपको शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आप आए हो तो, ठीक है। और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के कराते जाएंगे, इंग्लिश मीडियम विथ हिंदी मीडियम के साथ आपको कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।